वॉल्यूम मैनेजमेंट या लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, कुछ भी बोल रहे हैं, एक ही चीज है आपका। किस काम के लिए यूज किया जाता है बोलता है ये, मैंने इसके काम लिखा है यूज टू MANAGE, यूज टू मैनेज ऑन मल्टीपल डिस्क। फिर मैंने बोला डिस्क मैनेजमेंट, डेटा क्या करने का काम करता है ये, तो कुछ ऐसे कौन हुआ मेरे तो लगाइएगा डेटा स्टोरेज। सिंपल सी बात, अगर मेरे सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ हार्ड डिस्क लगी हुई है, अब इसका भी एग्जांपल देते हैं कैसे, पहले हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। मैंने इसको फिर लिखा, basically it is a file system। बेसिकली ये भी मेरे पास क्या है, एक फाइल सिस्टम है। और यूज कहाँ पे होता है, बोलता है यूज वेयर आर large LAR, use where large कहाँ पे यूज होता है आपका ये, यूज वेयर लार्ज स्टोरेज स्पेसेस रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने बोला नेक्स्ट में आईडी ऑफ LVM है 8E, इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है आपका 8E ID है। इसके बारे में बात करते हैं भाई 8E क्या होता है। और भी कुछ पॉइंट लिखे थे मैंने उस वीडियो में, कहाँ पे है, क्या लिखा मैंने, ये लिखा मैंने फाइल सिस्टम लार्ज स्पेस 8E की गई, ठीक है। ये हमने कुछ पॉइंट लिखे इसके अंदर है ना। अब समझना, बोलते सर अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने कुछ ऐसे किया था, आपने बोला सर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक सर्वर है आपका, और इस सर्वर के अंदर मान के चलिए सर्वर है आपका, इस सर्वर के साथ अभी तक की जो सिचुएशन थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इस सर्वर के साथ आपने क्या किया, एक स्विच लगाया और यहाँ पे एक क्लाइंट, यहाँ से ऐसे आपके नंबर ऑफ क्लाइंट आपके ऐड हो गए। सर ये जो मशीन है ना, एक रियल टाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ऐसे हो सकता है, कहने का मतलब है आपने इसको आईपी दे दिया, मान के चलिए 10.1, इसको आपने आईपी दे दिया सर 10.2, इसको आपने आईपी दे दिया मान के चलिए सर 10.3, और इसको मान के चलिए आपने आईपी दे दिया 10.0.0.4। ऐसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स लगे हुए हैं आपके, चाहे वो विंडोज़ के हैं चाहे वो लिनक्स के हैं, पर ऐसे आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स लगे हुए हैं। अब ये जो मशीन है ना सर, ये किसकी मशीन है, ये आपने बोला सर मेरा एक लिनक्स का सर्वर है, ये क्या है आपका, एक ये मेरा लिनक्स का सर्वर है, और ये सारे के सारे क्लाइंट इस सर्वर के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सब क्लाइंट्स को किस चीज़ की नीड है, स्टोरेज की नीड है। सब क्लाइंट्स को किस चीज़ की नीड है, स्टोरेज की नीड है। मान के चलिए अभी तक का जो सिनेरियो था, वो मैंने बोला इस सर्वर के अंदर क्या लगा है आपका,
इस सर्वर के अंदर आपने बोला सर 1 टेराबाइट का क्या है स्टोरेज है, कितने का 1 टेराबाइट का स्टोरेज है। आपने क्या किया सर, उस 1 टेराबाइट के स्टोरेज को एक पार्टीशन बनाया, आपने 1 टेराबाइट के स्टोरेज का क्या किया, एक पार्टीशन बना दिया और उसको क्या दे दी, उसको क्या कर दिया आपने, माउंट कर दिया। और माउंट करने के बाद ये जो माउंट पॉइंट है ये इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, ये इसको भी दे दिया, सब जितने भी क्लाइंट 100 क्लाइंट बैठा है मेरे एनवायरनमेंट में सबको मैंने ये स्टोरेज पॉइंट असाइन कर दिया, दे दिया। अब सब इस स्टोरेज पॉइंट के अंदर अपना डेटा क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। बट एग्जैक्ट मेरी जो स्टोरेज कैपेसिटी बन रही है वो किसकी बन रही है, सर्वर की बन रही है ना। ठीक है, जैसे आपने बोला आपको गूगल ड्राइव के ऊपर स्पेस यूज करने को मिला है, आपको स्पेस दिख रहा है 15 GB का, आपने उसके अंदर डेटा डाल रहे हो, बट बैकएंड में एग्जैक्ट स्पेस किसका यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं तो बैकएंड में स्टोरेज लगी है ना सर। बट अब यहाँ पे कंडीशन ये थी कि ये जो मेरा सर्वर था ना इसके अंदर तो आपका 1 TB स्टोरेज था, तो सर ये 100 यूजर बैठा हुआ है, 100 क्लाइंट बैठा हुआ है, ये सारा डेटा अपना पुट कर रहा है, तो 100 यूजर कितने टाइम अपना, अगर कोई आपका 1 GB भी डेटा डालता है तब भी कितने दिन चलेगा ये स्टोरेज स्पेस आपका 1 TB ना। आपका तो डेटा परमानेंट है, ऐसा तो नहीं है कि भाई ठीक है कुछ टाइम बाद डिलीट कर दो इसको, नहीं। 100 यूजर जितना भी अपना डेटा क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है, वो आपका इस कॉमन ड्राइव के अंदर रख रहा है जो आपने उसको शेयर कर दी है, और वो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है आपका, उसको आपको परमानेंटली अपने सिस्टम के अंदर अपने पास जो रखना है। तो 1 टेराबाइट स्टोरेज कितने दिन चलेगा आपका, क्या ये एक सफिशिएंट स्टोरेज था मेरे लिए, सर्वर के अंदर ऐसी चीज हो सकती है पॉसिबल। तो सर्वर के अंदर क्या होता है, तो सर सर्वर के अंदर देखो स्टोरेज तो आपके हार्ड डिस्क में मैक्सिमम कितने टीबी तक की आ सकती है, हाँ जी कितने टीबी की हार्ड डिस्क होती है, डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी मोस्टली आपने कितने टेराबाइट तक का स्टोरेज यूज किया, रेट बनाते थे नहीं नहीं आपने सिंगल डिस्क की बात करो, आप सिंगल तो 2 टीबी 2 टेराबाइट तक का, तब भी बात क्या बात तो वहीं भी आ गई ना, 2 टेराबाइट कितने टाइम तक यूज करोगे। आपने बोला नहीं सर मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, आइदर तो मैं इसका एक पार्टीशन बनाता सबको क्या करता, यूज कर लेता, ठीक है जी। अब मैंने बोला नहीं सर मेरे पास ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ ऐसा आपको रिक्वायरमेंट पड़ता है तो आप एक काम करो, मैंने बोला सर मैंने अपने सर्वर के अंदर क्या किया हुआ है, एक ऐसे ही मैंने नंबर ऑफ हार्ड डिस्क लगाई हुई है, ऐसी क्या लगाई हुई है सर मैंने, ऐसी मान के चलिए ये जो मेरी डिस्क है ना, ये मैंने मान के चलिए मेरे 5G है, कितने जीबी की है, एक एग्जांपल ले रहे हैं 5 GB की है। ये भी मैंने बोला सर मेरी हार्ड डिस्क कितने जीबी की है, 5 GB की है। ये भी मैंने बोला सर मेरी एक हार्ड डिस्क क्या है, 5 GB की है। ये भी मैंने बोला सर मेरी हार्ड डिस्क क्या है, 5 GB की है। अब सिंगल हार्ड डिस्क से काम नहीं चल रहा था सर्वर के ऊपर, आपने बोला सर मेरे को क्या करो 4 हार्ड डिस्क लगा दो, 10 हार्ड डिस्क लगा दो, 20 हार्ड डिस्क लगा दो सर्वर के ऊपर, ठीक है जी। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, अब क्या तुम इसका एक पार्टीशन क्रिएट करोगे, फिर उसका एक माउंट पॉइंट क्रिएट करोगे, फिर दूसरा पार्टीशन क्रिएट करोगे, फिर एक माउंट पॉइंट क्रिएट करोगे, फिर तीसरा माउंट पॉइंट क्रिएट, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे तो आपके पास नंबर ऑफ माउंट पॉइंट बन जाएंगे। अब कौन सा माउंट, अब बात तो फिर भी है आ गई कि आप सर कॉमन लोकेशन कैसे दोगे सबको डेटा स्टोर करने के लिए, ये तो माउंट पॉइंट ही अलग अलग है। अब किस यूजर का डेटा कौन सी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, ये भी फिर प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। आपने बोला सर एक ऐसी टेक्निक निकालो ना जिससे हम क्या करें, इन नंबर ऑफ हार्ड डिस्क को कंबाइन करके एक स्पेस ले लें, क्योंकि अलग अलग माउंट पॉइंट बनाने पड़ने थे, 10 हार्ड डिस्क लगाई, नई हार्ड डिस्क लगाई, हर एक बार आपको नया माउंट पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। कोई सर ऐसी टेक्निक निकालो जिससे हम नंबर ऑफ हार्ड डिस्क को कंबाइन करके क्या करें, एक ही माउंट पॉइंट यानी एक ही स्पेस बना दें, मर्ज कर लो इन सारे की सबकी हार्ड डिस्क स्पेस को। बोलते हाँ सर मेरे पास है ना एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, ये नंबर ऑफ हार्ड डिस्क को मैनेज कर सकता हूँ। कौन सा ऑप्शन है सर, मेरे पास LVM है, मेरे पास ये जो LVM है ना सर, ये यही तो काम कर रहा है आपका, क्या कर रहा है, मल्टीपल डिस्क को मैनेज करने का काम कर रहा है, मैनेज ऑन मल्टीपल डिस्क, फिर बैकएंड में उनकी मैनेजमेंट भी कर रहा है, और फिर उनके अंदर डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर करने का काम भी करवा रहा है। ये एक फाइल सिस्टम है आपका। और इस तरह की टेक्निक यहाँ पे यूज होती है, बोलते हैं जहाँ पे हमारे को ना बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस की
एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब बात क्या करता है सर, कोई ना कोई तो ऐसी टेक्निक निकालो ना जिसके थ्रू हम इन नंबर ऑफ हार्ड डिस्क के स्पेस को क्या कर सकें, कंबाइंड कर सकें। सर कैसे होगा, बोलते सर एलबीएम है, बट अगर आपको एलबीएम देखना है तो सर एलबीएम बोलता है 3 लेयर के ऊपर काम करता है। एलबीएम क्या करता है, एलबीएम जब टेक्निक बात आती है एलबीएम की, तो बोलता है एलबीएम जो है एलबीएम कितनी लेयर्स के ऊपर काम करता है आपका, 3 लेयर के ऊपर काम करता है। सबसे पहले कौन सी लेयर है, पीवी लेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी है, पीवी। पीवी लेयर का मतलब क्या है, इसको कहते हैं फिजिकल वॉल्यूम लेयर, PHYSICL, फिजिकल वॉल्यूम लेयर। सर दूसरी लेयर कौन सी है, दूसरी लेयर का नाम है सर बीजी लेयर, BGLAYER, बीजी लेयर यानी वॉल्यूम CROU। तीसरी क्या है सर, LV लेयर यानी लॉजिकल वॉल्यूम लेयर। ये 3 लेयर के ऊपर आपका काम करता है आपका LV। तो सर फिजिकल वॉल्यूम लेयर क्या है, फिजिकली जो फिजिकल आपके क्या है, ये ब्लॉक, इनको ब्लॉक डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। ये जितनी भी आपकी है ना ये डिवाइसेस लगी है आपकी, क्या है आपकी ब्लॉक डिवाइसेस है, मान के चलिए ब्लॉक टाइप मतलब ब्लॉक डिवाइस जो आपके फिजिकल बैकएंड में जो फिजिकल स्टोरेज है, यानी कि जो फिजिकल लेयर है वो किसके साथ काम करेगी, इन फिजिकल डिवाइसेस के साथ काम करेगी आपका। तो सबसे पहले बोलता है इन तीनों को कंबाइन करके मेरे को कौन सी लेयर में डालना पड़ेगा, ये जितनी भी हार्ड डिस्क हैं इनको कंबाइन करके मेरे को कहां पे डालना पड़ेगा, फर्स्ट लेयर के अंदर। और फर्स्ट लेयर कौन सी है आपकी, फर्स्ट लेयर के आगे इस लेयर को मैं क्या नाम दूंगा, दैट इज फिजिकल लेयर। ये कौन सी लेयर आ जाएगी सर आपकी, इसको हम इसे नाम दे देंगे PHY फिजिकल लेयर। क्या लेयर आ गया, ये फिजिकल वॉल्यूम लेयर। ये कौन सी लेयर आ गई आपका, फिजिकल वॉल्यूम लेयर आ गया आपका ये, ठीक है। जहां पे फिजिकली, बट ये तभी फिजिकल वॉल्यूम आएगी जब इनकी क्या होगी आपकी, ये जो आईडी है ना, अभी नॉर्मल पार्टीशन की आईडी क्या होती है 83, इनकी आईडी क्या करनी पड़ेगी मेरे को, इस हार्ड डिस्क की आईडी भी क्या करनी पड़ेगी आपको 8E, क्या करनी पड़ेगी 8E, इसकी आईडी भी क्या करनी पड़ेगी मेरे को 8E, हाँ 8E, क्योंकि फिजिकल लेयर में वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी आईडी क्या होगी 8E, बेसिक से डायनामिक में कन्वर्ट हो गई होगी आपकी 8E। इसकी भी क्या करना पड़ेगी 8E करना पड़ेगी सर, और इसकी भी मेरे को क्या करना पड़ेगा 8E करना पड़ेगी। और इसका भी एक फिजिकल वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, इसका भी फिजिकल वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, इसका भी फिजिकल वॉल्यूम, और इसका, यानी मेरे को इन सबको किस में ऐड करना पड़ेगा, फिजिकल वॉल्यूम लेयर में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इनको फिजिकल वॉल्यूम में ऐड कर दिया ना, अब ये रेडी हो गया आपके एलबीएम में पार्टिसिपेट करने के लिए। एलबीएम के अंदर वही पार्टीशन क्या कर सकते हैं, या वही स्टोरेज आपका पार्टिसिपेट कर सकता है जो आपका फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्टेड है, जो आपका किसमें है, जो फिजिकल वॉल्यूम में आपका कन्वर्टेड है, वही आपका क्या कर सकता है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। आपने बोला सर एक काम करते हैं, अब आपने फिजिकल ये तो बना ही दिया, लेकिन आप दूसरी लेयर के ऊपर चलते हैं, वॉल्यूम ग्रुप, मतलब जो फिजिकल वॉल्यूम है उनका एक ग्रुप बना दो भाई, उनको कंबाइन कर दो। बट ये ग्रुप क्या होगा, ये फिजिकल नहीं होगा, ये लॉजिकल होगा। फिजिकल तो आपकी स्टोरेज थी, अब इन सबको कंबाइन करके एक ग्रुप बना रहे हैं, दैट इज लॉजिकल। तो इसको देखो कैसे, इसको हमें कुछ ऐसे यूज कर लेते हैं। हमने बोला सर एक काम करते हैं इसको, हाँ इन तीनों को मिला के मैं क्या कर लेता हूँ सर, एक काम करता हूँ, किस नाम से, मैंने बोला सर एक काम करते हैं स्लैश डेव, डेव
मतलब डिवाइसेस को लेके, और सेकंड लेयर क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड लेयर क्या होगी? लॉजिकल होगी, फिजिकल नहीं होगी। तो उस लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? नेम देना पड़ेगा। मैंने बोला सर एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं बीजी 0, एनी नेम, कुछ भी नेम दे दो इसको आप अपनी मर्जी से। ये सेकंड लेयर का नाम आ गया। और इस सेकंड लेयर का नाम क्या आया? जब इसके अंदर कितने पीपी पार्टिसिपेट करेंगे? 1 2 3 4, यानी 5 5 5 5। ठीक है जी। कितने? 4 4 क्या करेंगे इसके अंदर? तो इसका जो साइज आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर इसका? 20G। यानी चारों को कंबाइन करके आपने कितना साइज बना दिया इसका? 20 GB का साइज बना दिया। इसका ग्रुप बनेगा वो डेव के अंदर ही बनेगा सिर्फ। डिवाइस स्टोरेज डिवाइस को कौन रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, जैसे ही आपने अब देखना होगा क्या, ये जो वॉल्यूम ग्रुप लेयर है ना, ये करती क्या है? बीजी लेयर क्या करती है आपकी? इसका काम करना है मर्ज physical layers, मर्ज ट्रैक्स और सेक्टर्स। गलत हो गया, साइज नहीं रहा। क्या करेगा ये करेगी क्या? थोड़ा सा हम एक काम कर लेते हैं, पहले इसको नए नए इसके ऊपर ओपन कर लेते हैं जरा जाके। देखो ऐसे होगा कुछ है, इसका जो डायग्राम बनाते हैं ऐसे बनाते हैं। आपने बोला सर 1 2 3 4, ऐसे करिए। आपने बोला सर एक काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं? ये भी कितने जीबी की है आपकी? ये 5G, ये भी 5G, ये भी आपका मान के चलिए 5G है, और ये भी मान के चलिए आपका जो है वो 5GB का है। ठीक है सर। जैसे ही आपने इन तीन इनकी आईडी क्या कर दी है आपने? 80 यानी इसका भी आपने क्या कर दिया? इसको भी आपने एक प्रॉपरली, ये भी आपने एक प्रॉपर पीवी बना दिया है, फिजिकल वॉल्यूम बना दिया है। इसको भी आपने प्रॉपर एक क्या बना दिया है? फिजिकल वॉल्यूम बना दिया है, पीवी बना दिया है। इसको भी आपने एक आपने पीवी बना दिया है, और इसको भी आपने एक अपना पीवी बना दिया, फिजिकल वॉल्यूम बना दिया है। जब इन सबको आपने अपना फिजिकल वॉल्यूम बना दिया, उसके बाद आपने बोला सर इनको क्या कर लेते हैं कि दूसरी किसी लॉजिकल लेयर में डिफाइन कर देते हैं। आपने बोला ठीक है सर एक काम करते हैं फिर कि यहाँ पे /dev/bz0 इन सब के साइज को कंबाइन कर लेते हैं। और सबका साइज को कंबाइन करने के लिए मैंने उसको क्या नाम दे दिया? कि नाम दे दिया, एक लॉजिकल नेम दे दिया। और जो लॉजिकल नेम है वो क्या दे दिया? bz0, एनी नेम। इस लेयर का कुछ भी नाम हो सकता है, ये सेकंड लेयर को आइडेंटिफाई करने का नाम है आपका। ठीक है सर। और ये जो साइज, ये जो लेयर बनाई, ये कितने जीबी की बनी सर? टोटल आपकी 20 GB की लेयर बन गई आपकी। अभी इसने किया क्या? देखो ये लेयर करती क्या है? पहले तो आपने इन सबको क्या किया था? एक लेयर में ऐड कर दिया था ना। इन सब चारों पीवी को किसमें आपने ऐड कर दिया? इस लॉजिकल लेयर में ऐड कर दिया आपने कुछ ऐसे। तो 20 GB का ये बन गया। बट ये लॉजिकल है, ये फिजिकल नहीं है। फिजिकल तो ये है आपकी जो ब्लॉक डेब आपकी लगी हुई है, डिवाइसेस जो आपकी लगी हुई है, ये आपकी फिजिकल है। ये आपका 20 GB का एक लॉजिकल स्पेस दे दिया इसने, सबको कंबाइंड करके, चारों को 5 5 5 और 20 GB सबको कंबाइंड करके दे दिया इसने। दैट इज एलबीजी लेयर। ये लेयर कौन सी हो गई? ये फिजिकल वॉल्यूम लेयर हो गया, PHY वॉल्यूम। ये फिजिकल वॉल्यूम लेयर हो गया। ये आपका VOLUME वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रुप लेयर हो गया आपका। बट ये लॉजिकल है ना।
अब एक चीज बड़े ध्यान से देखना, वॉल्यूम ग्रुप लेयर ने क्या किया, all tracks and combined all tracks and sector within busy। इस वॉल्यूम ग्रुप लेयर में आपने जितने भी क्या लगाए हैं, ये वॉल्यूम लगाए हैं, जितने भी आपने फिजिकल वॉल्यूम लगाए हैं उनके ट्रैक्स और सेक्टर को ऐसे मर्ज कर दिया, यानी बैक एंड में कुछ ऐसे स्टोरेज बना दी इसने, ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना दिया इसने कंबाइंड करके वॉल्यूम ऐसे ऐसे देखना क्या, मतलब नहीं हार्ड डिस्क नहीं इसने बनाई, कुछ ऐसा इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ये सिंगल हार्ड डिस्क नहीं करेगा, ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और उस ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, ऐसे छोटे छोटे क्या कर देगा, ऐसे कुछ बैकएंड में स्टोरेज बना देगा ये, ठीक है। और जो बैकएंड में कुछ ऐसे स्टोरेज बनाएगा, ये तो मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया ये, है ना, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या है, इनको बोलेगा पीई, क्या बोलेगा इनको, इनको लिखेगा ये पीई, क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या लिखेगा इनको, पी या कुछ ऐसे लिख लो, कैपिटल पी ई, नहीं लिखा गया पी, क्या लिखेगा पी ई, यानी इनको बोलेगा पी एच वाई एस आई सी एल, फिजिकल ई एक्स टी ई एन टी एस, क्या लिखेगा इनको, फिजिकल एक्सटेंट, क्या बोलेगा, फिजिकल एक्सटेंट, पीई मतलब फिजिकल एक्सटेंट। और हर एक फिजिकल, ये एक फिजिकल एक्सटेंट है, ये एक पीई है, ये क्या है, ये एक पीई है आपका, इसको बोलेंगे एक पीई, ये अलग से एक फिजिकल एक्सटेंट अलग से बनेगा, ये पीई अलग से बनेगा, ऐसे नंबर ऑफ फिजिकल एक्सटेंट बनाएगा इसके अंदर। वो किसके हैं, इन सबको कंबाइंड करके ये जो 20 जीबी का बन रहा है ना, तो ये क्या बन रहा है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है बैकएंड में, यहाँ पे अब डेटा स्टोर हो रहा है आपका आगे। तो हर एक एक्सटेंट की वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट ईच एक्सटेंट इज 4 MB, हर एक एक्सटेंट की वैल्यू की होगी आपकी 4 MB, यानी ये भी आपका 4 MB से कम ज्यादा हो सकता है, 4 M, ये भी आपका 4 M, यानी हर एक क्या होगा आपका 4 MB का एक एक्सटेंट होगा आपका। अब आपने बोला सर कम ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल डिफॉल्ट है, मैंने बोला ये तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हो 8 MB का बना देना तो आप 8 MB का भी बना सकते हो। अच्छा ठीक है, ये 20 GB बन गया ना आपका, ये 20 GB स्टोरेज स्पेस आ गया, तो 20 GB के ऐसे कितने एक्सटेंट बनाएगा अपने अंदर, ये कितने फिजिकल एक्सटेंट बनाएगा, 20 यानी 1024 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 20 करो जरा, हाँ ऐसे कर लेते हैं, कुछ कितने एक्सटेंट बनाएगा ये टोटल, किसके ऊपर, कैलकुलेटर, 1024 एक MB मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 20 GB को किससे कन्वर्ट करोगे कितना बनेगा, तो 1024 मल्टीप्लाई 20 कर लो, इतने बन जाएंगे, इजिकल टू ये 20,448 बनेंगे ना, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 4, कितने बन जाएंगे 5,120, कितने एक्सटेंट बनेंगे इसके, ये टोटल एक्सटेंट कितने बनेंगे 5,120, 5,120 मल्टीप्लाई कितना कर दो, मल्टीप्लाई कितना कर दो इसको, हाँ मल्टीप्लाई 4 कर दो ना, आपका 20,000 ये बन, टोटल इतने एक्सटेंट बनाएगा बैकएंड में ये अपने इस सबको मर्ज करके। अब लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा भी, जब आप इस लेयर को देखने जाओगे ना तो यहाँ पे लिखेगा भी क्या, कि टोटल फिजिकल एक्सटेंट कितने बनाए हैं इसने,
कितने बनाए 5120 और हर एक एक्सटेंट की वैल्यू क्या है 4 MB। यहाँ पे फ्री कितने हैं फ्री कितने हैं फ्री सर वो बताएगा जिसमें डाटा भी प्रेजेंट नहीं है। एलोकेट कितने हैं किसी को असाइन किए नहीं। अभी यहाँ पे हम डेटा स्टोर नहीं करेंगे हमारे को डेटा स्टोर करने की तो अभी और ऊपर वाली लेयर आएगी। आपने बोला सर ठीक है मैंने यहाँ पे कितने इतने टोटल बने इतने का एक है फ्री है सभी पड़े हुए एलोकेट कोई किसी को कुछ नहीं किया हुआ है हमने अभी। तो एलोकेट कैसे होगा ठीक है ये तो वॉल्यूम ग्रुप सबको कंबाइंड करके बनेगी। अब लॉजिकल वॉल्यूम तीसरी लेयर बनेगी। तीसरी लेयर क्या बनेगी तीसरी लेयर कौन सी बनेगी सर ये तो बन गई तीसरी लेयर सॉरी सेकंड लेयर। अब थर्ड लेयर के ऊपर जाएंगे तो सर थर्ड लेयर कौन सी बनेगी थर्ड लेयर बन जाएगी सर आपकी कौन सी थर्ड लेयर बनेगी आपकी एलवी लेयर एलवी यानी जिसको हम क्या कहते हैं लॉजिकल वॉल्यूम लेयर। ठीक है अब लॉजिकल वॉल्यूम जो लेयर है वो किसमें से बनेगी वॉल्यूम ग्रुप लेयर में से। बीजी लेयर का साइज कितना है 20 GB। इसमें से तुम्हारे को अभी कितना यूज करना है मतलब मैं तुम्हारे को कितना जीबी असाइन करूं तुम्हारे को कितना चाहिए क्लाइंट को कितना एलोकेट करना है। अब मैंने मान के चलिए 100 टेराबाइट का स्टोरेज बना के रख लिया है ठीक है तो 100 बाइट का टेराबाइट तो काफी होता है तो मैंने बोला यार इसको दो अलग अलग डिपार्टमेंट में दे दो 50 इधर दे दो 50 इधर दे दो तो वो एग्जैक्ट आएगा ना। ये तो आपका 100 का बना दिया आपने वॉल्यूम ग्रुप तो 100 का बन गया ठीक है लेकिन किस किस को देना है तो फिर तीसरी लेयर पे आ जाओ सर एलबी लेयर। तो एलबी लेयर का नाम कैसे आएगा एलबी लेयर कैसे रिप्रेजेंट होगी एलबी लेयर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगी क्या /dev/vg0 vg0 में से ही आएगा ना साइज तो उसको नाम देकर lb0 यानी अब थर्ड लेयर को नाम क्या दे दिया मैंने डिवाइस के बाद कुछ भी नाम दे सकते दोनों बिल्कुल एनी नहीं मैंने पहले ही बोला है अब अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे दो बट याद रखना फिर क्या नाम दिया वही आगे चेक माउंट भी होगा वही आपका फॉर्मेट भी होगा। आपने क्या बना दिया डेप bg0 lb0 नाम से क्या बना दिया ये बना के रख दिया। कितना स्पेस अभी आपको यूज करना है थर्ड लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिया आपने lb0 सेकंड लेयर का क्या नाम था क्योंकि स्पेस कहाँ पे है bg0 में है वहां से आप स्पेस लेके आओगे तो जो स्पेस लेके आओगे वो क्या लेके आओगे lb0 तो lb0 के लिए आपने बोला सर मेरा 20 GB है अभी मेरे को करंट कितना यूज करना है मेरे को करंट यहाँ पे जो यूज करना है मैंने बोला वो मेरे को करना है 10 GB। कितना यूज करना है सर यहाँ पे 10 GB। अब जैसे ही ये 10 GB आपने ये थर्ड लेयर बनाई है आपने यहाँ पे सीधा यहाँ से क्या बोलेगा टोटल कितने थे मेरे पास 5120 थे। अब बोलेगा टोटल कितने थे इतने थे फ्री कितने पड़े हैं अब मेरे पास तो फ्री कितने पड़े 5120 का 50% क्या हो गया 2560 कितने हैं और एलोकेट कितने कर दिए मैंने इसको एलोकेट किए मैंने इसको और जो यहाँ पे बन के आएगा ना ऐसे ही कुछ लेयर उसको क्या बोलेगा अब ये क्या ये लेयर क्या बनाएगी एल ई ये लेयर क्या बनाएगी एल ई यानी एल ई का मतलब हो गया लॉजिकल एक्सटेंट LOGICL लॉजिकल EXTEN लॉजिकल एक्सटेंट क्या बनाएगी लॉजिकल एक्सटेंट। अब लॉजिकल एक्सटेंट किसको बनेगा इसी फिजिकल एक्सटेंट का साइज ही लॉजिकल बन जाएगा मतलब अब हाँ अब होगा क्या अब बैकएंड में कुछ ऐसे बन जाएगा ऐसे और इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका
अब ये क्या बन गया आपके, ये बन गया आपके एल ई, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर के सारे इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, एल ई, यानी लॉजिकल एक्सटेंड। अब डेटा एग्जैक्टली आप यहाँ कितने एमबी का होगा, वही 4 एमबी का आपका, कितने एमबी का होगा एक एक्सटेंड का वैल्यू, और टोटल कितने बन गए होंगे ये आपके, टोटल एक्सटेंड कितने बने होंगे 2 5 6 0, उसी के हिसाब से वहां पे उतने फ्री रह गए, वहां पे उतने चले गए।